हेलो दोस्तों, गाइडेंस फॉर ऑल यू में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएस की परीक्षा की स्ट्रेटजी के बारे में। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि यूपीपीसीएस ने अपना जो परीक्षा का कार्यक्रम है वो घोषित कर दिया है, यानी 7 जैसे पहले उन्होंने जो एक्सपेक्टेड डेट थी वही डेट्स हैं। 7 और 8 दिसंबर को एग्जाम होगा। 7 और 8 दिसंबर को एग्जाम होगा, वही है एज यूजुअल टाइम्स पर। लेकिन उसके साथ साथ जो प्रॉब्लम आ रही है लोगों को वो ये आ रही है कि एग्जाम की एक दूसरा एग्जाम यानी जो यूपी आरओ है, आरओ की डेट भी साथ साथ उन्होंने डिक्लेयर कर दी है, और वो जो है वो भी 2 दिन में एग्जाम होना है। यानी 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को 3 पालियों में एग्जाम बेसिकली होना है, 3 पालियों में। तो इसको लेकर के स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन की स्थिति है, एक भ्रम की स्थिति है कि आखिर क्या करें, क्योंकि 7 और 8 दिसंबर को जो है यूपीपीसीएस का एग्जाम है आपका, और साथ ही साथ 22 और 23 दिसंबर को आरओए और एआरओ का एग्जाम है। तो इसे लेकर के कुछ कैंडिडेट्स बड़े कंफ्यूज हैं कि क्या करें, आरओ एआरओ की तैयारी और यूपीपीसीएस की तैयारी के बीच में सामंजस्य कैसे बैठाएं। तो दोस्तों, उसी को लेकर के मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ, उसी एक भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को जैसे पता है कि यूपी जो आपका जो पीसीएस का प्री है, जाहिर बात है उसमें और आरओ एआरओ के एग्जाम में एक चीज तो बड़ी कॉमन है। वो कॉमन क्या है, यानी यूपी पीसीएस का जो जीएस पेपर 1 है और आरओ का जो जीएस का जो पार्ट है, यानी 140 क्वेश्चन। तो इसमें आपको यहाँ पर 150 क्वेश्चन होने हैं या 140 क्वेश्चन होने हैं। तो इसमें तो कोई देखिए कंफ्यूजन की बात है नहीं। यानी जो तैयारी आपको यहाँ करनी है वही तैयारी आपको यहाँ पर करनी है। फर्क कहाँ आएगा, फर्क आएगा यहाँ के 60 क्वेश्चंस जो हिंदी के हैं उसको डील करने में। तो दोस्तों, मेरी आपसे बस एक ही एडवाइस रहेगी कि आप अभी आरओ एआरओ को भूल जाइए, क्योंकि देखिए यूपीपीसीएस के एग्जाम के बाद भी आपको 12 से 14 दिन मिलेंगे हिंदी को कवर अप करने के लिए। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कि अभी आप सिर्फ और सिर्फ यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे और हिंदी को बिल्कुल भी अभी आप टच नहीं करेंगे। हाँ, सही बात है कि हिंदी जो है आपके सी सेट में थोड़ी सी आ सकती है और आती भी है। तो सी सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर थोड़ा आप हिंदी को देख रहे हैं, और या आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, अगर आप आरओ एआरओ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे तो सी सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी को आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली जो स्ट्रेटजी रहनी है कि आपको हिंदी को अभी जितना आपने पढ़ लिया गुड, अब हिंदी को आप टच नहीं करेंगे। अब देखिए, दूसरा जो मेन चीज है, दूसरा जो फोकस आपको बढ़ाना है वो यहाँ बढ़ाना है। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने पिछले दिनों से जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में एक चीज को हमने और भी इवेल्युएट किया है। वो चीज जो इवेल्युएशन के बाद, स्टैटिकल एनालिसिस के बाद जो निकल करके आई है दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। और वो चीज ये है कि उन कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस, उनका स्कोर जो है जीएस पेपर 1 में अक्सर हाई रहा है, जिन लोगों का करंट अफेयर्स में परफॉर्मेंस हाई रहा है। यानी आपका यहां से ये क्लियर है हमारे पिछले एनालिसिस से कि अगर आपका करंट अफेयर्स में परफॉर्मेंस अच्छा है तभी आपका ओवरऑल स्कोर हाई होता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा होता है। यानी अल्टीमेटली अब यहां से एक चीज ध्यान रखिए कि अब आपके पास, ये ऐसे मान करके चलिए कि 30 डेज है, एक दो दिन को आगे पीछे कर दीजिए, और 30 डेज में तो 25 डेज के अंदर अंदर अब आपको अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लेना है। लास्ट के जो 5 दिन है या बीच में एक दो दिन है, उनको आप अपने वेरियस डिस्ट्रैक्शन की वजह से, किसी दिन आपको हो सकता है थोड़ी सा पैनिक हो सकता है, किसी दिन किसी वजह से पढ़ने में मन नहीं लगेगा, किसी दिन आप हो सकता है ओवरबर्डन फील करेंगे, तो 5-7 दिन को आप उसलिए निकाल दीजिए। तो आपकी देखिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी देखिए इस तरीके से होनी चाहिए कि अब आपको कुछ भी न्यू नहीं पढ़ना है। एक चीज तो क्लियर कट कि न्यू नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी को आपको रिवाइज करना है।
अब रिवाइज कैसे करना है, इसमें भी देखिए स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी कि आप जैसे हमने बताया करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले कर रहा है स्कोर को बूस्ट अप करने में। तो आपको करंट अफेयर्स अच्छा रोल प्ले करता क्यों है ये, इसको भी जरा मैं चलिए 1 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए उसके पीछे की वजह ये है कि आप लोग अगर पेपर्स को उठा करके देखेंगे, चाहे हमारी टेस्ट सीरीज के पेपर्स हों या प्रीवियस ईयर्स के यूपी पीसीएस के पेपर हों या किसी भी कंपटीशन के पेपर हों, देखा ये जाता है कि करंट अफेयर्स दो तरीके की करंट अफेयर्स होती है दोस्तों। एक तो होती है करंट अफेयर्स जो करंट इवेंट्स हैं, जो करंट इवेंट हो रहे हैं, एक तो वो करंट अफेयर होती है। एक करंट अफेयर्स होती है जो एसोसिएटेड होती है, जो एसोसिएटेड होती है आपकी स्टैटिक हिस्ट्री के साथ, स्टैटिक इवेंट्स के साथ एसोसिएटेड होती है। यानी ऐसी करंट अफेयर्स जो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि अभी आप लोगों ने देखा कि तिरुपति माला मंदिर का एक केस चला, काफी हाईलाइट रहा, आर्टिकल 6A का केस रहा, या सीए एनआरसी से रिलेटेड बीच बीच में बातें आती रहती हैं, यानी अल्टीमेटली सिटीजनशिप एक्ट की बात कर लें। तो अब जैसे आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग की बहुत ज्यादा चर्चाएं की जा रही हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड आप जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके की चीजें जो लगती तो हैं कि ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, स्टैटिक जीएस का पार्ट है, लेकिन अगर वो करंट में कहीं डिस्कशन में रही होती है तो क्वेश्चन सेटर जो है उन्हीं इवेंट्स के पे बेस्ड क्वेश्चंस को सेट करते हैं जो वैसे तो वो रहे हुए हिस्टोरिकल फैक्ट रहे हुए होते हैं, स्टैटिक जीके के पार्ट रहे होते हैं, लेकिन वो क्योंकि रिसेंटली न्यूज में है तो उनसे ही क्वेश्चंस आते हैं। और इस तरीके से आप देखेंगे जैसे कि अगर आप 150 क्वेश्चंस का जो आपका एमसीक्यू आता है, जो जीएस का पेपर है यूपी का, उसमें देखेंगे कि नॉर्मली 30 क्वेश्चन, 25 to 30 क्वेश्चंस सीए करंट अफेयर्स के डायरेक्टली होते हैं। 25 to 30 क्वेश्चंस डायरेक्टली करंट अफेयर्स के होते हैं, जो करंट इवेंट हो रहे हैं उससे होते हैं। उसके अलावा 15 से 20 क्वेश्चंस और कभी कभी 25 तक भी ये तादाद चली जाती है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो होते तो हैं किसी ओल्ड इवेंट से रिलेटेड, बट वो जो इवेंट है करंट में हुई होती है, यानी डायरेक्टली करंट इवेंट्स के साथ वो जुड़े हुए होते हैं। और जो आज की मैगजीन्स आती हैं, जब भी करंट अफेयर्स की बात, तिरुपति माला की बात करें, आर्टिकल 6 की बात करें, तो जाहिर सी बात है डिटेल में ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो डिटेल में उनके बारे में बात की जाती है और वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां से हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों इस तरीके से कि करीब करीब राउंड ऑफ 50 क्वेश्चंस के आसपास, यानी 150 में से 50 क्वेश्चंस जो हैं आपके वो करंट अफेयर्स, करंट इवेंट से एसोसिएटेड होते हैं। तो दोस्तों इस चीज पर फोकस करिए कि आप जो है यानी लास्ट अक्टूबर से उठा करके और सितंबर तक, सितंबर की जब करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें अगस्त तक की ही चीजें दे रखी होंगी, तो लेकर के अक्टूबर से लेकर के अगस्त तक की करंट अफेयर्स को दोस्तों कई कई बार पढ़िए, रिवाइज करना है उसी को बार बार रिवाइज करिए। बस रिवाइज करते वक्त पुराना जो स्टैटिकल हिस्ट्री है, स्टैटिक ज्योग्राफी है, स्टैटिक पॉलिटी है, स्टैटिक इकोनॉमी है, उसको साथ को रिलेट करके उसको पढ़ने की कोशिश करिए और आप पाएंगे कि आप ये 50 क्वेश्चंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा है कि ये देखा गया है कि जिस बंदे ने, क्योंकि अक्सर हमारे जो पेपर्स होते हैं उनमें शुरू के 30 क्वेश्चंस करंट अफेयर से होते हैं और हमने ये देखा है कि जिस बंदे ने इन 31 क्वेश्चंस में अच्छा परफॉर्मेंस किया है उसका ओवरऑल पेपर में भी परफॉर्मेंस गुड होता है और उसका स्कोर जो है 122 के पार चला जाता है। अब बात आती है यहां पर जब स्कोर की बात आ गई है कि स्कोर कितना करना है दोस्तों, सो प्लीज नेवर थिंक अबाउट दी स्कोर ड्यूरिंग द एग्जाम। एग्जाम पेपर में जाकर के आप स्कोर के बारे में बिल्कुल ना सोचें, अपना आप पेपर सॉल्व करें। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि मेरे तो साहब 90 क्वेश्चन ठीक बैठ रहे हैं या मेरे 100 क्वेश्चन ठीक नहीं बैठ रहे हैं तो मेरा क्या होगा। देखिए मेरिट, ये जो एग्जाम है, ये कंपटीशन है, इसमें मेरिट बनती है
स्कोर नहीं लाया जाता है। डिपेंड करेगा कि पेपर आपका हार्ड है या इजी है, उसके बेसिस पर मेरिट बनेगी। और देखिए एक चीज और मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, जॉब पेपर पोस्टपोन्ड होने की जब हमने लास्ट वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में आपको क्लियरली हमने ये एडवाइस दी थी दोस्तों के एग्जाम जो है अब 2 शिफ्ट में होने जा रहा है, 2 शिफ्ट्स में एग्जाम होगा। तो अब प्रॉब्लम आएगी नॉर्मलाइजेशन की, प्रॉब्लम आएगी नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए मैंने पहले ही आपको आगाह कर दिया था, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी। तो नॉर्मलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी रहना है आपको, यानी आपको अपनी तैयारी को और नए लेवल से बूस्ट करना है। तो दोस्तों कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना है। तो तैयारी की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, आप जो है 7 और 8 दिसंबर तक सिर्फ और सिर्फ यूपी पीसीएस के लिए पढ़ेंगे, कोई आरओ नहीं देखेंगे। जब एग्जाम दे देंगे तब आकर के हिंदी को कायदे से रिवाइज करेंगे, और इसमें भी करंट अफेयर्स और करंट इवेंट्स को ज्यादा गौर देंगे, चाहे वो करंट अफेयर्स इकोनॉमी की हो, पॉलिटी की हो, ज्योग्राफी की हो, किसी भी टॉपिक से क्यों ना हो। क्योंकि देखा यही गया है कि जिनका करंट अफेयर्स में परफॉर्मेंस अच्छा होता है उनका ही ओवरऑल स्कोर में परफॉर्मेंस हाई रहता है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।